सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ लोग ऐसे हैं जो सुशांत सिंह की पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुशांत सिंह को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी उन लोगों को अच्छी तरीके से जानते होंगे, हम उन नामों का खुलासा नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, जितने भी लोग सुशांत सिंह को बदनाम करने की, उन पर लांछन, उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और जब तक मौजूद थे उन्होंने सिर्फ नेक काम किए, जिंदा दिल इंसान थे, खुशनुमा इंसान थे, कोई भी उन पर ऐसा कोई लांछन नहीं लगा था। तो उनसे विनती कर सकते हैं हम सिर्फ कि उन पर कोई ऐसा दाग न लगाए जो बिना सबूत के आधार पर आधारित हो। तो ऐसे में सुशांत सिंह को लेकर अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि सुशांत सिंह के पिता को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर सुशांत सिंह के पक्ष में बोलने वालों की तो गिनतियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहीं स्वरा भास्कर है जो कि रिया चक्रवर्ती को लगातार बचाव करती नजर आ रही हैं, क्योंकि अपने बयान से वो साफ बताती हैं कि रिया चक्रवर्ती के साथ काफ़ी ज़्यादा अन्याय हो रहा है। उसी अन्याय के खिलाफ स्वरा भास्कर के साथ कुछ और हस्तियां भी मिलकर आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन इसी आवाज़ को दबाने के लिए सुशांत सिंह फैंस उनको लगातार ट्रोल करते हैं। बावजूद इसके वो इन सब चीज़ों से बाज नहीं आते, और जो रिया चक्रवर्ती अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, उसको बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है, इन सब बातों को जानने के बाद भी कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में फंस चुकी है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने बताया है कि ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती भले से ही गुनहगार साबित हुई हों, लेकिन आप उन पर जब तक कोई बात या उनको अपराधी नहीं मान सकते, जब तक उनका निधन मामले में कोई बड़ा सबूत हाथ नहीं लगता है। यानी कि निधन मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगता है जिससे साफ हो सके कि हाँ, रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह को अपनी जान लेने के लिए उकसाया था, या रिया चक्रवर्ती की साजिश के तहत ही सुशांत सिंह की जान ली गई थी। ऐसे में दोस्तों, आपको बताते हैं पूरी जानकारी कि क्या मामला है, जहां पर सुशांत केस पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। तो स्वरा भास्कर का कहना है कि रिया चक्रवर्ती को दोषी पाए बिना ही लोग उसे अपराधी समझने लगे हैं, और हर तरफ उसके नाम के आगे, नाम के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपराधी रिया चक्रवर्ती ही देखा जाता है, दोषी रिया चक्रवर्ती देखा जाता है, सुशांत सिंह की कातिल रिया चक्रवर्ती कहा जाता है। तो वो उनके हिसाब से काफ़ी गलत है, जबकि इस बात का अभी कोई सबूत नहीं मिला है कि सुशांत सिंह का जान लिया गया था। इसके अलावा एक्टर सुशांत के पिता को लेकर स्वरा भास्कर का मानना है कि ऐसे सबूत सामने आए हैं जिससे ये बात साबित होती है कि सुशांत के परिवार वाले ही झूठ बोल रहे हैं। यानी कि सुशांत सिंह के परिवार वालों को झूठा साबित करने के आखिर स्वरा भास्कर की क्या चाल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्वरा भास्कर आखिर क्या कहना क्या चाहती हैं। आपको याद होगा, सुशांत सिंह के पिता ने पटना में जाके एक एफआईआर लिखाई थी, जहां पर 15 करोड़ की हेराफेरी और सुशांत सिंह को अपनी ही जान लेने के लिए उकसाने के लिए मामला दर्ज कराया था रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत सिंह के पिता ने। तो वो दावे अभी तक सच नहीं हुए हैं, जिसमें ना ही रिया चक्रवर्ती निधन मामले में अपराधी साबित हुई हैं, ना ही 15 करोड़ रुपए का अभी तक कोई सुराग मिला है। तो ऐसे में स्वरा भास्कर का सीधा सीधा निशाना यही साधा है कि जो आरोप अभी तक रिया चक्रवर्ती पर लगाए गए थे वो अभी तक बेबुनियाद साबित हुए हैं, उनको कोई भी साबित नहीं कर पाया है। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती को अपराधी बोलना या उनको दोषी या उनको कातिल बोलना सुशांत सिंह का काफ़ी गलत होगा। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से क्या है, क्या ये सही है? क्या स्वरा भास्कर सही बोल रही हैं या गलत? और सुशांत सिंह के पिता ने तो अपनी एक बेटा खोया था, उनके दिल में कितना दर्द था, वो दर्द उन्होंने अपनी उस एफआईआर में बयान करा था, क्योंकि वो जानते थे सुशांत सिंह किस हस्ती के लड़के थे, क्या उनका नेचर था, क्या वो कर सकते थे, क्या वो नहीं कर सकते थे। तो एक पिता का दिल ये गवाही देने के लिए राजी नहीं है कि सुशांत सिंह कभी अपनी जान ले ही सकता था, इसीलिए उन्होंने जाके किसी ना किसी को टारगेट करना था। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह के साथ रिया चक्रवर्ती ने लंबा वक्त बिताया था। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले थे जो सुशांत सिंह को डिप्रेशन में डालने के लिए काफ़ी थे, लेकिन उन्हीं सबूत के आधार पर रिया चक्रवर्ती को दोषी नहीं मानना चाहिए, ऐसा स्वरा भास्कर कहती हैं। लेकिन सुशांत सिंह के पिता भी क्या करते हैं, उनको अपने बेटे को इंसाफ जो दिलाना है, तो इंसाफ के लिए उन्होंने मदद की गुहार पटना पुलिस थाने में लगाई थी, जो सीबीआई जांच एजेंसी तक पहुंच चुकी है। अब केस देखना दिलचस्प होगा आगे क्या होता है आने वाले समय में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।